नमस्कार, स्वागत है आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे शुद्धिकरण पर सियासी रण। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 8 अगस्त की विजय शंखनाथ रैली के बाद हुए शुद्धिकरण हवन ने उत्तराखंड की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। 9 अगस्त को हिंदू संगठनों ने मैदान में पूजा पाठ और हवन करवाया। इसके बाद कांग्रेस ने इसे दलित अस्मिता और जातिगत भेदभाव से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। तो बीजेपी ने कहा है कि हमारा काम नहीं है। बहरहाल अब यह मुद्दा देशव्यापी बन गया है और कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। क्या कांग्रेस का आंदोलन प्रदर्शन दलित अस्मिता के लिए है या इसकी वजह सियासी है? और जनसभा के बाद मंच के शुद्धिकरण के पीछे क्या संदेश है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहने वाली है। पहले देखते हैं रिपोर्ट। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में जनसभा के बाद मंच के शुद्धिकरण का मुद्दा अब संसद से लेकर सड़क तक पहुंच गया है। गुरुवार को खड़गे ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि उनके भाषण के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन कर मंच का शुद्धिकरण किया। उन्होंने इसे छुआछूत बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर 14 अगस्त को देश भर के जिला मुख्यालयों पर मार्च और सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। वहीं मामला बढ़ता देख सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार और पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा, खड़गे जी के साथ जो हुआ या जो भावनाएं आहत हुई वह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि हम सभी और पूरे देश के लिए दुखद है। बीजेपी ऐसी किसी गतिविधि का समर्थन नहीं करती। हम इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं भी करता हूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। इस मामले की गूंज दिल्ली में सुनाई दी। उधर उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि खड़गे दलित समाज से आते हैं और उनके संबोधन के बाद मंच का शुद्धिकरण कराया जाना आधुनिक भारत में छुआछूत और भेदभाव की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे कल किसी सज्जन ने ये जानकारी दी और तब मैंने पता किया तो तब पता चला कि ये लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और उन्होंने उस मंच का शुद्धिकरण किया। असल में ये सब बातें मानवता को शर्मसार करती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच दिखाती है कि वो समाज के एक वर्ग के प्रति कितनी कुत्सित भावना रखते हैं। आज जहां देश 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, दुनिया के देश चांद सितारों पर विकास की बात कर रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की सोच इस स्तर पर रह गई कि कांग्रेस के अध्यक्ष दलित हैं और वो एक मंच पर आए, इसलिए उस मंच का शुद्धिकरण होना चाहिए। हम इस भावना की कड़ी निंदा करते हैं। वहीं हिंदू संगठनों ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि हवन खड़गे की जाति के कारण नहीं बल्कि रैली के दौरान कथित इस्लामिक नारे लगाए जाने और
सनातन धर्म के अपमान के विरोध में कराया गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी आयोजन से दूरी बनाते हुए कहा कि हवन पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। नैनीताल के भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा को विवाद में घसीटने का आरोप लगाया। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने केवल और केवल इस मंशा से कि कांग्रेस का जो रीति नीति और तुष्टीकरण की राजनीति है इस देश में अब उसका अंत हो रहा है, और जो कांग्रेस के नेता आज भी छद्म वेश में केवल और केवल उसी तरह से धर्म परिवर्तन किए बिना वो सब कार्य करते हैं जो पुरातन समय में यमनों ने और यहाँ मुगलों ने आक्रमण के बाद किया था, तो उसकी नौबत ना आए, शुद्धिकरण हो। और उस शुद्धिकरण में देवभूमि जैसे प्रदेश में ये अति आवश्यक हो जाता है। हम खड़गे जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन खड़गे जी के मन में सनातन के प्रति स्नेह उत्पन्न हो, सम्मान उत्पन्न हो और उन्हें एहसास हो कि वो सनातन के अनुयायी हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं। वहाँ इसीलिए मंत्रोच्चारण हुआ, शुद्धिकरण हुआ। ये विवाद केवल एक हवन तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में प्रदर्शन कर भाजपा और सरकार के पुतले का दहन किया और सार्वजनिक माफी की मांग की। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि धार्मिक आस्था और राजनीतिक विरोध की सीमा कहां खत्म होती है और जातिगत संवेदनशीलता कहां से शुरू होती है। यदि हवन वास्तव में धार्मिक विरोध का प्रतीक था तो उसकी भाषा और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। वहीं यदि इसे किसी व्यक्ति की जाति से जोड़कर देखा जा रहा है तो ये लोकतांत्रिक समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कमलेश श्रवण भाजपा प्रवक्ता हैं, नितिन जैन कांग्रेस प्रवक्ता, एसपी अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत। और पहला सवाल कमलेश जी आपसे ही कि वाकई ये शुद्धिकरण था? जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी रूढ़िवादी परंपराओं का समर्थन नहीं करती है, ये पहले स्पष्ट हो चुका है। और ये केवल देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर्म करने में विश्वास करती है और समाज को आगे बढ़ाने में अपना प्रयास करती है। इसीलिए एकात्म की भावना के साथ सबको साथ देकर के चलने का जो कार्य है वो हम कर रहे हैं, अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो हल्द्वानी की बात, जिस पर आपने अभी बात कही कि क्या शुद्धिकरण सही था या गलत, देखिए गलत है, सबकी नजर में गलत है। आज हम 21वीं सदी में हैं और अगर आज भी हम अपनी पुरानी उन परंपराओं में जहां पर ऊंच नीच का भेदभाव था, अगर आज भी हम ये करेंगे तो फिर बेकार है। समाज में हमें अपनी राजनीति करने में या समाज में समाज को सुधारने के लिए जो निकलते हैं, बेकार है फिर इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति होना ठीक नहीं है, क्योंकि ये दलित समाज की भावनाएं हैं और उन भावनाओं को लगातार हम लोग आहत करने का काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जिन लोगों ने ये काम किया है, ना ही तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ना ही वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा उसे कोई लेना देना नहीं है। और ये सारी चीजों की गहनता से जांच भी होगी, हर चीज देखी भी जाएगी, क्योंकि हमारे राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की जो परंपराएं हैं उनका हम कतई समर्थन नहीं करते। और भाजपा ने हमेशा संकल्प लिया है सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर के चलने का। तो हमारी मंशा कतई ऐसी नहीं है कि किसी की भावनाएं आहत हो, क्योंकि हमारा दलित समाज भी हमारा इसी समाज का, इसी दुनिया का एक हिस्सा है। इसलिए उसके साथ इस तरह का भेदभाव तो कतई नहीं है। और मुझे लगता है कि खड़गे जी को भी इस तरह की जो उनको लगी है, जो भावनाएं उनकी आहत हुई है, हमने खेद भी प्रकट किया है इस चीज के लिए। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है गुंजन जी। कहीं ऐसा ना हो कि ये राजनीति की भेंट चढ़ जाए हमारे दलितों की भावनाएं, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि इसका हम कुछ फायदा ले लें। जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें घसीटना, भारतीय जनता पार्टी का इसमें नाम लेना, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आ रही है। तो इस बू को कम से कम सुधार करना चाहिए। हम समाज को सुधारने निकले हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहला कर्तव्य हमारा खुद का होता है कि हम पहले कैसे हैं। तो इसलिए किसी की भावनाएं आहत हो, ये हम कतई नहीं चाहते।
ठीक है नितिन जी, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इस बीच जबरदस्ती खींचा जा रहा है? श्री राम सेना ने ये सब किया था, क्या वो बीजेपी की पार्टी है? देखिए कुंदन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपके टीवी पे मैं एक वीडियो देख रहा था, कुंवर जपेंद्र सिंह इनके बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और वो सीधे सीधे एडमिट कर रहे हैं कि वहाँ मंत्रोच्चारण हुआ है और कांग्रेस ने जो किया है उसको हटाने के लिए किया। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को वो आप वीडियो भेजिए और वो देखेंगी और मेरी बहन भी देखेगी उसको, और वो मानेगी कि बीजेपी से अलग नहीं है। ये सब जो जितनी भी सेनाएं बनी है ना, ये सब बीजेपी के इंटरनल संगठन है, और मैं ये मानता हूं कि ये तो हमेशा से बीजेपी की जो पार्टी है ये दलितों के विरोध में रही है। राम मंदिर की ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, वहां आप ये देखिए कि महामहिम मतलब राष्ट्रपति जी जैसे पद को वहां इन्होंने इन्वाइट नहीं किया, राम कोविंद जी को इन्होंने इन्वाइट नहीं किया, और आज ये दलितों का आज ये इनके सामने एक्सपोज हो गए हैं, इनके जो विचार है वो सामने आ गया, तो आज इनको लग रहा है कि यार हम इतना बुरी तरह एक्सपोज हो गए। मतलब एक दलित नेता, और उसके बाद आप जो रहे हैं, अगर इतनी इन्हें विदेश विरोधी नारों से दिक्कत है तो उस सेना के कार्यकर्ताओं को पहले कश्मीर भेजे, जहाँ पे रोज नारे लगते हैं, जरा हम भी देखें कि वहां कितनी सड़कें धो के आते हैं। जेएनयू में भेजे जहाँ रोज नारे लगते हैं, जरा देखें कि वहां कितना शुद्धिकरण ये करके आते हैं। ये बीजेपी अब अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं रही जो एक वोट के लिए पूरी गिर जाती थी। अब तो ये अपने को बचाने के लिए पहले से ही सबके एमपी एमएलए तोड़ लेते हैं। और दलितों का तो आपको पता है कि इनके जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, 2014 के बाद सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किसी पे हुए हैं तो वो दलितों पे हुए हैं। चाहे दलितों के बच्चों के मुंह पे पेशाब करने का प्रकरण हो, चाहे उसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमाला जो लड़का था उसके साथ आप देखिए क्या हुआ है। और उत्तराखंड में बेलडा प्रकरण अभी कोई भूला नहीं है, किस तरह दलित की लड़की के साथ रेप हुआ, किस तरह लोगों की हत्याएं वहां हो रही हैं। दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का डेटा तो इन लोगों को खुद पता है और इनके प्रवक्ता खुद बता रहे हैं। अभी आपने चलाई है ना वीडियो, तो कैसे ये कह सकते हैं कि बीजेपी का प्रकरण नहीं है? बीजेपी समर्थित है, ये तो निश्चित रूप से बीजेपी समर्थित है। ठीक है, वरना अब तक वो सब लोग अंदर होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। ये तो जांच समितियां तो हर चीज में बनती है, जांच समिति की तो कोई लिमिट ही नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है ना, आप देखिए अभी बीजेपी की सरकार में जितनी भी जांच समिति हुई है, किसी का एक का रिजल्ट ये मुझे बता दे। कितने दिन संसद इन्होंने चलाई ये मुझे बता दें, जहाँ किसी प्रकरण की सुनवाई हो। रील बनवाने में और फोटो खिंचवाने से फुर्सत हो तो कुछ प्रशासनिक कार्य भी हो जाए। ठीक है, एस पी अरोड़ा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि उसके नाम को सिर्फ घसीटा जा रहा है, वहीं जो श्री राम सेना है वो बीजेपी की ओर से नहीं है, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये कह रही है कि वो पार्टी उन्हीं की है, वो झूठ बोल रही है, शुद्धिकरण किया गया। कितनी बातें सही है यहाँ, अरोड़ा जी? गुंजन, ऐसा है कि पहले देखा जाता था भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिच तैयार करती थी और कांग्रेस उस पर आके बैटिंग करती थी। लेकिन वर्तमान में हालात ऐसे लग रहे हैं कि कांग्रेस पिच तैयार करती है और भारतीय जनता पार्टी को उनकी पिच पर आकर बैटिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। अभी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि आप केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पे लगातार जो शुद्धिकरण का हवन करने वाले लोग थे, ये फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। सबसे बड़ी बात है जो हल्द्वानी के लीडर है उनके साथ भी हैं और संघ की ड्रेस में भी हैं। इनकार नहीं किया जा सकता कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं थे। उनका भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा राम सेना से जुड़े थे, लेकिन कार्यकर्ता का माना जाएगा एक मतलब कई बैठे तो उन्हीं में से एक बेटे। अब बात आती है कि दलितों के साथ, दलित मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है, तो दो राय नहीं, दलित ने रामलीला के मैदान से मन से भाषण दिया था। अब तो निश्चित रूप से इसको उन्होंने राज्यसभा में आज मुद्दा बनाया, जबकि वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक व्यक्ति कहा और कहा कि वर्तमान अध्यक्ष जो है नितिन नवीन जी वो इसकी जांच भी कराएंगे, कार्रवाई भी होगी। ये सारी बातें हो रही हैं, इसी के शासन में अवगत करा देता हूँ। नई घटना 7 तारीख को उधमसिंह नगर जनपद में के रुद्रपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रभारी पारस चुग और उनका भाई तरुण चुग
दोनों के द्वारा एक स्कूटी में वाल्मीकि समुदाय के बच्चे थे, टक्कर मारी जाती है, टक्कर मारने से वो घायल हो जाते हैं और उसके बाद उनकी पिटाई की जाती है, ऐसा आरोप है जिसकी FIR दर्ज है, तो 12 लोग अज्ञात है। अभी अभी सूचना आई है 1 घंटा पहले कि अभिषेक की मृत्यु हो गई है। वाल्मीकि समाज के अभिषेक जो अपने माँ बाप का जवान बच्चा 20-22 का उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिन पहले रुद्रपुर कोतवाली में अभिषेक के परिजनों ने वाल्मीकि समाज के लोगों ने विशाल प्रदर्शन धरना प्रदर्शन, तब रुद्रपुर के मेयर ने आकर समझाया और ऐसा व्यवस्था कर आज उसकी मृत्यु जब बरेली के भोजीपुरा से लेकर देश के लिए आ रहे थे तो रात को उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो 3 दिन से 4 दिन से लगातार तो एक मुद्दा खत्म नहीं होता। 8 तारीख का ये है, 8 तारीख का ये मामला आ गया है, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के थाली में सजा के कांग्रेस को मुद्दे दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको तो चुप की गिरफ्तारी भी हो गई है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट शरण में गया है कि उनको वहां से कुछ राहत मिल जाए। अब मुकदमा चलेगा, जो भी प्रतिक्रिया होंगी आगे आएगी, बिल्कुल आगे कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये कि शुद्धिकरण किया गया, लेकिन बीजेपी इस बात को नकार रही है। कमलेश जी, अब तो ये सच हो चुका है, कई ऐसे फोटोज भी सामने आए हैं, एसपी जी ने यह बात कही है, आप क्या कहेंगी? आप गुंजन जी देखिए, कोई भी व्यक्तिगत किसी की संस्था है, किसी का संस्थान है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाए। किसी के पेट में दर्द हो तो भी भारतीय जनता पार्टी, किसी को छींक आ जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी। तो सत्ता में होने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज का आरोप आप सरकार पर लगाने का काम करें। हमारा काम है समरसता के साथ समाज को आगे बढ़ाने का, किसी भी ऐसी गलत कुरीति को बढ़ावा देने का नहीं है, ये हमने स्पष्ट कर दिया है और हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दलितों का सम्मान नहीं होता, अपमान होता है, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया। आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस के राज में कितना दलितों का सम्मान हुआ, जरा ये भी बता दीजिए। भीमराव अंबेडकर जी के साथ से लेकर के और अब तक कितने दलितों को कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का काम किया, कितने दलितों को अपने दरवाजे पे खड़ा रहने का काम किया। भाई ये तो उदाहरण है ना। भाई कांग्रेस के लोग केवल अपने आप को ही हितैषी बताते हैं, वो कहते हैं कि हम तो दलितों के हितैषी हैं, जबकि हकीकत ये है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने तुष्टीकरण किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, अगर अपमान किया है तो वो कांग्रेस ने किया। दलित समाज लगातार 70 सालों तक अपने सर के ऊपर मैला ढोता रहा, इन्होंने कभी उस कुरीति से बाहर नहीं आने दिया। शौचालय इसीलिए देने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर, कि हमारे जो ऐसी समाज है जो मैला ढोते हैं, जो गंदगी साफ करते हैं, कम से कम इससे उनको निजात मिले। तो ये कांग्रेस हमें सिखाएगी क्या धर्म? राम मंदिर के ऊपर ये जिस तरीके से राजनीति करते हैं, क्या कहते हैं, परिकल्पना कहने की बात करते हैं, काल्पनिक कहने की बात करते हैं, आज राम मंदिर के ऊपर आप राजनीति करते हैं। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये तो भाजपा से रिलेटेड है, भाजपा के लोग हैं। भाई क्या सबूत है आपके पास कि वो भाजपा के लोग हैं? ऐसे तो सरकार सत्ता में है, इस समय भाजपा सत्ता में है, तो कोई भी व्यक्ति जो अपने संस्थान बनाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें भाजपा शामिल हो गई या भाजपा ने उनको कहा है कि आप जाइए शुद्धिकरण कीजिए। तो आरोप लगाने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप राजनीतिकरण करेंगे। चुनावी साल है, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस निराशा में है, बौखलाई हुई है, 2 बार हार का मुंह देख चुकी है। अब वो सोच रही है कि कहीं तीसरी बार भी हमें हार का मुंह ना देखना पड़े, तो आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है कांग्रेस। ये कारण है कि वो ऐसे संवेदनशील मुद्दे को राजनीति में लाने का काम कर रही है। ठीक है कमलेश जी। नितिन जी क्या कहेंगे आप? देखिए गुंजन जी, इनके जो प्रवक्ता है ना, वो खुल के कह रहे हैं कि हमने वहां का शुद्धिकरण किया, उसके बाद ही मंच पे आके झूठ बोल रही है, तो उसका तो बार बार जवाब देने का मैं औचित्य नहीं समझता। और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि अभी तो राष्ट्रपति भवन का भी किसी टाइम शुद्धिकरण होगा, जैसी इनकी सोच है। और रही बात इसकी कि 70 साल में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं और जितना भी इन लोगों का जो सामाजिक संवैधानिक अधिकारों का जो संरक्षण दलितों का किया है, वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। और उनके आर्थिक और सामाजिक विकास पर जो जोर दिया गया है, वो कांग्रेस के कार्यकाल में किया है। सारा देश देख रहा है कि 15 साल में कहाँ ये मुल्क पहुंच गया और किस तरह अत्याचार हो रहा है। अभी हमारे भाई वरिष्ठ पत्रकार जी ने आपको बताया
कि किस तरह उसकी हत्या की गई है और किस तरह लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे मंच पे आके आप सार्वजनिक चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चुनावी वर्ष है चुनावी वर्ष है। अरे आप हार रहे हैं, आप सेंट्रल में भी हार रहे हैं, आप स्टेट में भी हार रहे हैं। आपकी व्यथा इतनी है कि अब आपको ये समझ में आ गया कि करना क्या है, इसलिए आप इस तरह की हरकतों पे आ गए। इतनी तुच्ची हरकत तो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि किसी एक आदमी के भाषण देने के बाद आप जाके उसका पार्क का शुद्धिकरण करें। किस तरह की घटनाएं, किस तरह की हरकतें आप करा रहे हैं। कल को चुनावी साल है, चुनाव में होगा तो उन सबकी ड्यूटी लगेगी जो रामकंडी सेना जिन्होंने शुद्धिकरण किया। ये सब भाजपा के इंटीग्रल पार्ट है, ये सब जानते हैं लोग। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अरोड़ा जी कहिए। गुंजन, सत्ता कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, सत्ता बदलती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन सत्ता का चरित्र नहीं बदलता। बिल्कुल, बहुत साफ साफ मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें दलितों का उत्पीड़न नहीं हुआ, दलितों के उसमें भी हुई है, लेकिन खामियां तो हर पार्टी के बीच हुई हैं। जब पार्टी जिस भी किसी की भी पार्टी सत्ता में रही है तब खामियां हुई है, लेकिन अपनी बातें कहाँ किसको याद रहती हैं। सवाल यहाँ पर यह है ना, अगर बात की जाए तो हम शुद्धिकरण को लेकर बात कर रहे हैं, उस बात का जवाब तो कोई देने ही तैयार नहीं है, सिर्फ इधर उधर की घुमा फिरा के बातें की जा रही। खैर, इस खास चर्चा के लिए अब तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और शुद्धिकरण पर जो सियासत देखने को मिल रही है, अभी ये सियासत कहां तक पहुंचती है आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।